हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आज का टॉपिक आपका रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो क्योंकि आगे जाके जब आप SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप JRF क्वालिफाई करते हैं तो किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में बेसिक चीजें यहीं से आपको मिल जाती हैं। चलिए, तो आज का जो आपका टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, आप लोग को लगता होगा सर आते हैं बस तुरंत पढ़ाना शुरू। देखिए दोस्तों, अपना मकसद है सिर्फ पढ़ाना, है कि नहीं है? तो हमें पढ़ाई ही करना चाहिए। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला इसमें है कॉन्सेप्ट, दूसरा इसमें है इसके पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, फिर इसका पढ़ेंगे मेथड्स, फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। यहां लिख देते दोस्तों रिसर्च। फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद इसमें आईसीटी का रिसर्च में क्या हेल्प होता है, आईसीटी हेल्प। अब जो भी इसका क्या हेल्प होता है आईसीटी का रिसर्च में, इन रिसर्च जो भी है आजकल तो बहुत ज्यादा इसका योगदान है। उसके बाद राइटिंग रिपोर्ट, जो आप जब एथिक्स ऑफ रिसर्च जो आपके सिलेबस में वही सारे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट में आपका जो होता है राइटिंग रिपोर्ट करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये आपका बेसिक आधार है, एक एक करके हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च में क्या क्या पढ़ना होता है, पहले समझिए रिसर्च क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिसर्च, इसका मीनिंग क्या है, मतलब अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? रिसर्च में होता है किसी चीज को पुनः खोज करना। जैसे आपने देखा होगा एक समय ऐसा था, लोगों के पास मोबाइल 1600 सेट थी, 1200 सेट मोबाइल थी, उसमें सिर्फ कीपैड होते थे। बाद में उस पर रिसर्च किया गया, क्यों ना ऐसी मोबाइल बना दी जिसमें कीपैड ही ना हो, स्मार्टफोन जैसे आजकल मोबाइल आ चुके हैं। अगर उस पर रिसर्च नहीं किया गया होता, नई चीज नई से प्रॉब्लम ढूंढा गया होता, तो क्या आपके हाथ में आज जो नई नई मोबाइल आ चुकी है मार्केट में, iPhone 6, iPhone 14, सोचिए क्या क्या आ गया, OnePlus, कितने नए नए मॉडल मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में, एडवांस। हर एक आपको एडवांस मतलब आप जैसे मोबाइल आप पास में रखिए, किसी टॉपिक पर बात करना, ऑलरेडी वो आपकी बात को सुन लेगा और रिसर्च करके लाखों को दे देगा। तो सोचिए ये जो रिसर्च ही तो है जो आपके पास नए नए मोबाइल आपके हाथ पे उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मतलब किसी भी टॉपिक को पुनः खोज करना ही उसे बोलते हैं रिसर्च। मतलब पुनः, ये देखिए रिसर्च का अर्थ क्या होता है, यहां लिख देते हैं RE मतलब होता है पुनः, और सर्च मीन्स होता है खोज। तो पुनः खोज करना, पुनः खोजना। अब कभी नहीं आप भूलेंगे कि रिसर्च मतलब क्या होता है, पुनः खोज करना। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉन्सेप्ट और मीनिंग। अब पढ़ते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ये बहुत जरूरी दोस्तों। पॉजिटिविज्म क्या होता था, पहले हम कोई बात साइंटिफिक तरीके से, पोस्ट मतलब पहले जो हम बात कहते थे, कोई भी बात उसको पॉजिटिविस्टिक तरीके से कहते थे, साइंटिफिक तरीके से बात करते थे, उसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता था, हर चीज को साइंस से जोड़ देते थे। अब बोला गया नहीं, अभी जो पहले पोस्ट जो आपका बीत चुका है, चेंज हो गया है, अब उसमें पॉजिटिविज्म लाइए, उसमें तर्क होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए।
अगर आप रिसर्च करो किसी भी चीज में तो साइंस तो होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपका लॉजिक हो, तर्क हो। जैसे किसी भी बात पे मान लीजिए किसी ने कहा कि क्या जरूरत थी इतनी बढ़िया मोबाइल लेने की, जरूरत क्या थी स्मार्टफोन मोबाइल लेने का। अब पता चला कोई स्मार्टफोन मोबाइल ले लिया, बढ़िया अच्छा खासा डिजिटल, अब उसके पास मोबाइल आ गया है। अब उससे पूछेंगे ये स्मार्टफोन मोबाइल लेने की क्या जरूरत थी, तो बोलेगा जो बच्चा होगा, पापा इससे हम कई चीजें फायदा हो सकते हैं। एक तो हम पेटीएम चला सकते हैं, गूगल पे चला सकते हैं, पैसे के ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो हमें ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो महंगी महंगी बुक्स है तो हमें ऑनलाइन चीजें विकिपीडिया अलग अलग गूगल से हम उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अब ये लॉजिक दे रहा है तो साइंस तो है, और प्लस टार्च भी होता, लाइट की हमें बार बार किसी भी चीज का अगर ढूंढना है तो मोबाइल में टार्च भी होता है, कहीं आप अंधकार में कहीं फंस गए तो आप लाइट जला लीजिए। ठीक है, लॉजिक है। कभी मन किया आप बोर हो रहे हैं तो कोई मूवी देख लो, कभी गाना भी सुन लो, ये सब क्या है, तर्क दे रहा है। तो लॉजिक के साथ अगर जब बात करेगा तब कहते हैं कि साइंस में अगर किसी चीज का खोज किया जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ तर्क भी होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। अब कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा पॉजिटिविज्म तो आप बता सकते हैं कि पहले जो था वो साइंस पे टिका हुआ बात होती थी, अब का साइंस के साथ उस पे तर्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया। दूसरा पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च में इसके 4 मेथड है दोस्तों। कौन कौन पहले यहां पर लिख देते हैं, बताते हैं। पहला इसमें है डिस्क्रिप्टिव। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसको वर्णन करना, कोई पहले से वर्णन कर दिया, लिख करके दर्शा दिया। दूसरा है क्वांटिटेटिव, फिर अगला है क्वालिटेटिव, मतलब एक है मात्रात्मक, एक है गुणात्मक। ठीक है, अगला है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है जो बार बार आप उससे प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करना, प्रयोग विधि। जब तब तक आप प्रयोग करेंगे तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, जब तक आप रिजल्ट क्या करते हैं, जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर जाते। तो इसके 4 मेथड्स हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है किसी चीज का वर्णन करना, जो आपने जैसे कोई रिसर्च किया, हिस्टोरिकल बेस पे आपने खोज किया, बस उसको सबमिट कर दिया, वर्णन कर दिया, डाटा पे उसको दर्शा दिया कि मान लीजिए मैंने अगर कोई शहर है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, हमने उसको सर्च कर लिया हिस्टोरिकल बेस को, और उसको हमने फिर वर्णन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में बता दिया कि ये चीज इसमें है, बस ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जो मात्रात्मक हो, मात्रात्मक, इसको बोलते हैं आपका डिडक्टिव। यहां पर इसको एक नया वर्ड देते हैं नाम, डिडक्टिव बोलते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं डिडक्टिव। ये क्या होता है कि आपका जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलता है, जीपी इसको बोलते हैं, जी से चलता है एस, जर्नल से टू स्पेसिफिक की तरफ। मतलब ये क्या है क्वांटिटेटिव मीन्स, जब आप कोई समान, जैसे पहले कोई रिसर्च किया था, आपने क्या कर लिया, हर एक चीज डाटा इकट्ठा कर लिया और उसको एक नए तरीके से आपने जर्नल से जो चीजें थे उसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाके फिर दर्शा देते हैं, तो बोलते हैं आपका हो जाता है डिडक्टिव, जिसमें मात्रात्मक बात होती है। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो एक नया रूप लेता है, एक नई चीज की खोज की जाती है, वो होता है गुणवत्ता, जिसमें क्वांटिटी, जो मोनोपोली हो। बात नहीं समझ रहे हैं, सिंपल से समझिएगा। जो क्वांटिटेटिव होता है, समझ जाइए बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, तो क्या होगा क्वांटिटेटिव। जो रिसर्च पहली बार होगी और सबसे अलग होगी, स्पेसिफिक होगा, उसको बोलेंगे आप
क्वालिटी थी, जिसमें गुणवत्ता किसकी होती, वैल्यू किसकी होती, जो मोनोपोली हो। जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट का रेलवे उसके पास है तो मोनोपोली है। आपने कोई एक नया रिसर्च किया, नया चीज का आविष्कार किया, आपके पास ऐसी मोबाइल है जो किसी के पास ना हो, तो कैसा कहलाएगा, गुणात्मक होगा। क्या बात है, क्या ब्रांडेड मोबाइल इसके पास है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, गुणवत्ता है, तो उसको बोलेंगे गुणवत्ता। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? जो होता है हम तब तक रिसर्च करते रहते जब तक अपने लक्ष्य या गोल को अचीव नहीं कर लेते, प्राप्त नहीं कर लेते। तो इसके बेसिक 4 होते हैं दोस्तों। अगला हम बात करते हैं अब स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च में देखिए क्या है। अब रिसर्च जब आप करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत पहले में क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। आप जैसे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में अगर आप मान लीजिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट है, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मैथ ही मैथ लगाते होंगे, आप भी उसमें सोचते हैं ये न्यूमेरिकल है, ये थ्योरिकल है। पहले हम थ्योरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न सवाल क्वेश्चन करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो एक स्टेप होता है ना किसी भी चीज का। तो पहले स्टेप आप रिसर्च में क्या ढूंढेंगे, तो किसी भी चीज का रिसर्च करने से पहले आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं दोस्तों। जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को ढूंढो कि किस कारण मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो पहला आता है आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, सोचेंगे प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई कर रहा, बार बार एग्जाम में फेल हो रहा, तो ढूंढिए उसकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है मटेरियल अच्छा ना हो सकता है मटेरियल अच्छे हो, पढ़ाई भी अच्छा करता हो, टाइम टेबल बहुत अच्छा बना रखा हो, पढ़ तो लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया हो, तो उसमें आपको क्या ढूंढना है, प्रॉब्लम। तो रिसर्च अगर करना है तो पहली चीज क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को फिर क्या करेंगे आप, डिजाइन देंगे। क्या करेंगे, डिजाइन। उसको एक आकार देंगे, एक लिटरेचर बनाएंगे, रिव्यू करेंगे। और डिजाइन देने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाएंगे क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं। अब जैसे कोई बच्चा जब फेल हुआ तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, डिजाइन देंगे। अच्छा, इसने इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए था, इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, ये डिजाइन दिया। फिर डिजाइन देने में उसको हाइपोथेसिस लगाया, अनुमान लगाया क्या क्या कमी है। फिर उस अनुमान पे फिर क्या करते हैं आप, सैंपल करते हैं। एक सैंपल बनाएंगे, सैंपल लेंगे क्या क्या कमी था, उस सैंपल के हिसाब से फिर क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करते हैं। अब डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस डाटा का आप प्रपोजल तैयार करते हैं। राइटिंग प्रपोजल तैयार करते हैं, जो कि लिखते हैं। ठीक है। और जब आपका राइटिंग प्रपोजल तैयार हो जाता है तब आप उसको डाटा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि ये जो डाटा है, एनालिसिस करेंगे। और जब एनालिसिस करने के बाद लास्ट में आप क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं आपने जो भी रिसर्च किया है। तो एक एक करके समझाते हैं। पहले क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम ढूंढेंगे, प्रॉब्लम को फिर डिजाइन देंगे। डिजाइन देने के बाद उसमें हाइपोथेसिस करेंगे, अनुमान लगाएंगे क्या क्या इसमें दिक्कत है। फिर उसके बाद सैंपल तैयार करें, सैंपल के हिसाब से फिर डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। डाटा जब कलेक्शन हो जाता है तो उसको आप राइटिंग प्रपोजल करते हैं, प्रपोजल बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे टाइम टेबल सेट किया जाए पढ़ने के लिए, कौन सी बुक्स कितने घंटे पढ़ने हैं, तो प्रपोजल करेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेटेट करेंगे, विचरण करेंगे, चेक करेंगे, अब सही है। उसके बाद लास्ट में आप सबमिट कर देते हैं, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप समझो एग्जाम पास हो गया। तो ये बेसिक चीज को समझना है। P प्रॉब्लम, D डिजाइन, H हाइपोथेसिस, S फॉर सैंपल। सैंपल मीन्स जैसे आप देखते हो डॉक्टर किसी की बॉडी को जब बुखार होता है, फीवर होता है या डेंगू हो गया,
मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो डॉक्टर उसको थोड़ा सा सैंपल ब्लड लेता है, उसी बोलते हैं सैंपल। सैंपल मतलब कलेक्शन करना, उसी हिसाब से फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। उसी हिसाब से जब डाटा कलेक्शन होगा तो उसको राइटिंग के प्रपोजल तैयार करेंगे। प्रपोजल जब तैयार हो जाएगा तो उसको आप एनालिसिस करेंगे। डाटा को क्या करेंगे, ये जो डाटा है उसको आप एनालिसिस करेंगे, और जब वो सब कुछ सही हो जाता है तो आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट मतलब जमा कर देते हैं कि अब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। ये होता है रिसर्च का बेसिक स्टेप बाय स्टेप रिसर्च। ठीक है, तो आपका ये हो गया मेथड्स हो गया, स्टेप ऑफ रिसर्च। अब पढ़ते हैं आईसीटी का रिसर्च में क्या हेल्प है, क्या इसका योगदान है। आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए आईसीटी में सबसे ज्यादा आईसीटी का योगदान रिसर्च पे है। अब पहले क्या होता था कि हमें किसी का नोट्स पढ़ते थे, प्रॉब्लम ढूंढते थे, अलग अलग तरीके से कॉलेज में जाके, लाइब्रेरी में जाके, या कोई पुराने जो कोई रिसर्च किया उसकी नोट्स पढ़ते थे। अब हमें क्या ऑनलाइन सारी चीजें विकिपीडिया पे उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, कम पैसे में ही जो बुक्स खरीदेंगे 500, 700, 800, आप 200 रुपये हमने मोबाइल रिचार्ज कराया, 250 रुपये करा लिया, और बाकी सारी चीजें हम डाटा हमको मिल जाता है, ऑनलाइन सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा योगदान आपके रिसर्च में काम करता है। एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च हमेशा एक एथिक्स व्यू होने, एक नैतिकता के व्यू पे होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा के बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब आपको कुछ नया करना है, कहते हैं कि जीवन में सफल कौन है, जो हमेशा कुछ नया किया हो। अगर आप भी उन्हीं के तरीके से काम करेंगे तो उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए आप अपने लाइफ में कुछ अलग करिए। आपका जब तक एक नया कैरिकुलम नहीं होगा, नया आइडेंटिफाई नहीं होगा, नया चीज करके नहीं दिखाएंगे, तो कैसे माना जाएगा आपने कुछ नया किया है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, एक नैतिकता की व्यू पे होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया जाना चाहिए, आपका हमेशा अलग रिसर्च होना चाहिए। राइटिंग रिपोर्ट सबमिट, वही जब आपका रिसर्च होता है तो उसको आप राइटिंग करते, लिखते हैं, सबमिट करते हैं, एक अपने पास रखेंगे, आप जिस गुरु या टीचर के अंडर में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके पास होगा, एक जिस संस्था से कर रहे हैं उनके पास होता है। तो ये आपका राइटिंग रिपोर्ट सबमिट होता है। तो बस इतना ही समझना जरूरी था। और क्वेश्चन यह पूछता है डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल। एक और है दोस्तों लास्ट में टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए तो काफी 26 लगभग या 36 तक इसके रिसर्च है। फॉर्मल रिसर्च, इनफॉर्मल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसके बाद आपका आएगा वेरिएबल रिसर्च, इनवेरिएबल रिसर्च, डिपेंडेंस रिसर्च, इंडिपेंडेंस रिसर्च। बहुत टाइप्स है। डिपेंडेंस जिस पे आप निर्भर हो, इंडिपेंडेंट जिस पे आप निर्भर ना हो, वेरिएबल जिसमें कुछ चेंज हो रहा है, कुछ परिवर्तन, इनवेरिएबल जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, फॉर्मल जो एक रूल के अकॉर्डिंग हो, इनफॉर्मल होता है जो रूल के अकॉर्डिंग, इनफॉर्मल जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये काफी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमने आज जो बात किया है रिसर्च का बेसिक यही टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछता है। अगर आपका बेस तैयार है तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कल मिलते हैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात।